ये क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोल रहा है एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स में गेट डिटैच्ड फ्रॉम अ ट्री इफ वी विग्रसली शेक इट्स ब्रांच। ओके, आपने देखा होगा, ये देखिए बच्चों, ये ऐसा पेड़ है, ठीक है ना, कोई ट्री है, ये ट्री का एक ब्रांच हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए ट्री का ब्रांच है, ठीक है, और इसमें ऐसे पत्तियां लगी हुई हैं, ठीक है, ये लीव्स हैं, देखिए ये ऐसे ऐसे पत्तियां ऐसे लगी हुई हैं, इसमें बहुत सारी, करेक्ट, ये ऐसे पत्तियां लगी हुई। अब क्या किया आपने, इस ब्रांच को पकड़ के ऐसे विग्रसली बहुत तेजी के साथ शेक कर दिया इसको। जैसे ही आप इसको ऐसा करके हिलाते हो बहुत तेजी से, क्या होता है, आप देखते हो कुछ पत्तियां नीचे गिर जाती हैं, कुछ लीव्स नीचे गिर जाती हैं, यानी कि ये जो ब्रांच है आपका यहाँ से डिटैच हो जाती है, हट जाती हैं पत्तियां, नीचे गिर जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए बच्चों, जब तक ये ब्रांच ऐसे ही थी नॉर्मली, ठीक है ना, तब तक क्या था बताइए, दो ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, एक तो ब्रांच है, दूसरा आपका ये लीव्स हैं, करेक्ट, एक तो ब्रांच है, दूसरा लीव्स हैं। तो जब तक आपने इसको शेक नहीं किया था तब तक दोनों रेस्ट पे थे, चेक कर लो, ब्रांच भी रेस्ट पे था और लीव्स भी रेस्ट पे थी, करेक्ट। लेकिन आपको पता है कि कोई भी बॉडी अपने स्टेट ऑफ मोशन को या स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन रखना चाहती है, ठीक है ना, और अगर आप इसके स्टेट ऑफ रेस्ट में या स्टेट ऑफ मोशन में चेंज करेंगे तो ये क्या करेगी, उसका अपोज करेगी, ठीक है ना। इसी टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। जब किसी बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट में या स्टेट ऑफ मोशन में चेंज करने की आप कोशिश करेंगे, कैसे, फोर्स लगाकर, ठीक है, तो वो बॉडी क्या करेगी, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन के अंदर होने वाले चेंज को अपोज करेगी, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करो, ये लीव्स और जो ब्रांचेस हैं आपकी, ये कैसे रहना चाहती है बताइए, रेस्ट में। लेकिन आपने क्या किया, ब्रांच को पकड़ के ऐसा आपने शेक कर दिया। तो बताइए आपने किसके स्टेट ऑफ रेस्ट को डिस्टर्ब किया, ब्रांच के, ठीक है। मतलब सीधे शब्दों में बोलें तो आपने फोर्स किसके ऊपर लगाया, फोर्स आपने किस पे लगाया, ब्रांच पे। पत्तियों पे तो डायरेक्टली आपने फोर्स नहीं लगाया, हाँ कुछ फोर्स ट्रांसमिट होगा पत्तियों को भी, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन आपने ब्रांच पे ऐसा पकड़ के ऐसा फोर्स लगाया, तो ब्रांच का जो स्टेट ऑफ रेस्ट है वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि आपने फोर्स लगा दिया। हमने पढ़ा है ना न्यूटन फर्स्ट लॉ में भी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी तब तक जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो आपने ब्रांच पे तो फोर्स लगा दिया, लेकिन लीव्स पे तो डायरेक्टली नहीं लगाया ना। तो सोचो लीव्स क्या करेंगी, अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन रखना चाहती हैं, सही है। तो जब आप इसको टू एंड फ्रो ऐसा मोशन कराते हो, ठीक है, टू एंड फ्रो मतलब डाल को पकड़ के ऐसा आगे पीछे हिलाते हो, ठीक है ना, तो क्या होता है, देखो पत्ती, कोई भी एक पत्ती आप पकड़ लीजिए, ये वाली पत्ती को पकड़ के आप समझ सकते हो, इस पत्ती को देखो, इसका ये यही पोजीशन रहना चाहता है, यानी कि ये इसी पोजीशन में, इसी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहती है, करेक्ट, सही है। तो सोचो जैसे ही आप डाल को उधर करते हो, ये पत्ती इधर ही रह जाती है, सोचो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो मतलब एक्चुअल में क्या हुआ, पत्ती कैसे टूटती, डाल तो उधर चली गई क्योंकि उस पर फोर्स लगा, पत्ती अपनी पोजीशन पे ही रही है। तो सामने वाले को देखने से ऐसा लगेगा कि ये जो पत्ती है ये यहाँ से क्या हो गई, डिटैच हो गई, डाल उधर चली गई। अब जब पत्ती डिटैच हो जाती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और ये पत्ती कहाँ जाएगी, नीचे, करेक्ट। बात समझ में है कि नहीं? तो पत्ती क्यों डिटैच होती है, जवाब है वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन रखना चाहती है। इसी चीज को आप दूसरे तरीके से समझ सकते हो, कैसे, सुनिए ध्यान से। जब आप ब्रांच को टू एंड फ्रो मोशन कराते हैं, आगे पीछे ऐसा शेक करते हो बहुत तेजी से, विग्रसली, ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि जो पत्ती है, लीव है, ये टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे जब ऐसा आप हिलाते हो तो उसको टू एंड फ्रो मोशन बोला जाता है, ठीक है ना। तो जब आप इस ब्रांच को ऐसा टू एंड फ्रो मोशन कराते हो, ठीक है ना, इसको विग्रसली ऐसा शेक करते हो, ऐसा हिलाते हो, तो होता क्या है, ध्यान से चेक करिए, ये जो पत्ती है ये क्या करेगी बताइए, ये टू एंड फ्रो मोशन को अपोज करेगी, ये टू एंड फ्रो मोशन को क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी। ये चाहती है, पत्ती क्या चाहती है कि इसके अंदर टू एंड फ्रो मोशन ना हो। कोई भी बॉडी है, हालांकि जो आपकी ब्रांच है वो भी यही चाहती है कि उसमें टू एंड फ्रो मोशन ना हो, लेकिन उतना फोर्स आपने उसके ऊपर लगा दिया है तो टू एंड फ्रो मोशन उसमें तो होने लगता है। लेकिन पत्ती जो है, लीफ जो है, वो डायरेक्टली आपके फोर्स के कांटेक्ट में नहीं आई है, क्योंकि फोर्स किस पे लगाया आपने, ब्रांच पे, पत्ती पे थोड़ी ना लगाया डायरेक्टली, ठीक है। तो जो पत्ती है वो क्या करेगी, टू एंड फ्रो मोशन का क्या करेगी, टू एंड फ्रो मोशन को रेजिस्ट करने की कोशिश करेगी। उसको रेजिस्ट करने के चक्कर में वो ऐसा चाहती कि टू एंड फ्रो मोशन ना हो, ऐसा वो करने के चक्कर में क्या होती है, डाल से डिटैच हो जाती है, वो टू एंड फ्रो मोशन नहीं चाहती और डाल में टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, ठीक है। इसको आप इस तरीके से समझ, मतलब क्या बताएं अब आपको, डाल जब उधर जाना चाहती होगी, कह सकते हो पत्ती तो इधर ही रहना चाहती होगी। सोचो ये वाला मोशन मान लो टू है, ये फ्रो है, टू है फ्रो, तो डाल जब इधर जाती होगी तो पत्ती इधर ही रहना चाहती है, या डाल जब इधर जाना चाहती है तो पत्ती इधर ही रहना चाहती है। मतलब वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करना चाहती है, इसलिए वहां से डिटैच हो जाती है। या फिर आप इसको ये बोल सकते हो क्या, कि वो टू एंड फ्रो मोशन को क्या करना चाहती है, रेजिस्ट करना चाहती है, इसलिए वहां से वो डिटैच हो जाती है। अकॉर्डिंग टू व्हाट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। कोई डाउट है बताइए? तो बस यही चीज है। अब एग्जाम में देखिए किस तरीके से लिखना है इसको।
आंसर में लिखना है क्या, सम ऑफ द लीव्स में गेट डिटैच्ड फ्रॉम अ ट्री इफ वी विग्रसली शेक इट्स ब्रांच, दिस इज बिकॉज व्हेन द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री आर शेकन इट मूव्स टू एंड फ्रो। जब ब्रांचेस को हम शेक करते हैं तो वो ब्रांच आगे पीछे जाती है, टू एंड फ्रो मोशन करती है, बट इट्स लीव्स टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, लेकिन उसकी पत्तियां रेस्ट में रहना चाहती हैं। व्हाई, व्हाट इज द रीजन, दिस इज बिकॉज द इनर्शिया ऑफ द लीव्स टेंड्स टू रेजिस्ट द टू एंड फ्रो मोशन, क्योंकि जो इनर्शिया है, लीफ का जो इनर्शिया है, ठीक है, वो क्या करना चाहता है, टू एंड फ्रो मोशन को रेजिस्ट करना चाहता है। ड्यू टू दिस रीजन द लीव्स फॉल डाउन फ्रॉम द ट्री व्हेन शेकन विगरसली। कोई डाउट है बताइए।